समझाता हूं व्हाट इज मैक नंबर एंड व्हाट इज शॉक वेव। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छे से समझना। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम मैक नंबर डिफाइन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक नंबर? वेरी सिंपल, मैक नंबर इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज मैक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? मैक नंबर। ओके, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। इफ नंबर 1 सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ऑब्जेक्ट अगर साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। तो क्या हो जाएगा? मैक नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है ना, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये वैल्यू आएगी 1 से ज्यादा। तो अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो स्पीड कौन सी होगी? सुपरसोनिक स्पीड। What is Mach number? The ratio of speed of object to speed of sound. Speed of sound. Speed of object to speed of sound is called as Mach number. और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक स्पीड। ओके, सेकंड कंडीशन क्या होगी? सोनिक स्पीड। कैसी स्पीड? सोनिक स्पीड। सोनिक स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। यस फॉर साउंड, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो मैक नंबर कितना आएगा? मैक नंबर इज इक्वल टू वीओ डिवाइडेड बाय वीएस, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। तो सोनिक स्पीड के लिए मैक नंबर कितना होता है? 1 होता है। मतलब सोनिक स्पीड मतलब जितनी साउंड की स्पीड होगी मीडियम में या एयर में उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। ओके, अब थर्ड वन सिचुएशन क्या आएगी? इंफ्रासोनिक स्पीड। इंफ्रासोनिक स्पीड, अब इसके उल्टा हो जाएगा। इंफ्रासोनिक स्पीड मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से कम होगी तो इस टाइम क्या हो जाएगा? जो मैक नंबर होगा, मैक नंबर होगा वी ओ डिवाइडेड बाय वी एस। तो एस बड़ा है ना, इट इज लेस देन 1। और नॉर्मली क्या होता है? मैक नंबर 1 से कम होता है। मैक नंबर 1 से कम होता है। मोस्टली ये भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि मैक नंबर 1 हो। मोस्टली क्या होता है? नॉर्मली इन नेचर मोस्टली मैक नंबर इज लेस देन 1 या लेस देन 1। ठीक है, तो अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करते वक्त कुछ हाईली एनर्जेटिक वेव्स वो इमिट करता है जिसको बोलते हैं शॉक वेव। क्या बोलते हैं? शॉक वेव। मतलब कभी कभी क्या होता है, एरोप्लेन बहुत हाई स्पीड से हमारे बाजू से गुजर जाता है और हम सडनली चौंक जाते हैं ना, तो कुछ वेव्स सुन के हम चौंक जाते हैं, उसको बोलते हैं शॉक बैठता है ना हमेशा, तो उसको बोलते हैं शॉक वेव्स। क्या बोलते हैं? शॉक वेव्स। तो इनकी थ्योरी समझो अब शॉक वेव की। शॉक वेव, शॉक वेव। ठीक है, तो व्हाट आर द शॉक वेव्स? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सुपरसोनिक स्पीड। मतलब क्या? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसके वजह से क्या हो जाएगा? मैक नंबर ग्रेटर देन 1। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सुपरसोनिक स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, मैक नंबर ग्रेटर देन 1, प्रोड्यूस कोनिकल disturbance behind it which is highly energetic, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, which is highly energetic and may damage buildings, जिस वजह से बिल्डिंग्स वगैरह गिर सकती है,
पता चला बहुत हाई स्पीड से एरोप्लेन गया और बाजू की बिल्डिंग गिर गई ठीक है ना, या कोई साउंड प्रोड्यूस हो गया, साइड में शीशा वगैरह फूट जाता है ना, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड की वजह से शीशे वगैरह फूट जाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से अगर ज्यादा होगी, जिसका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ये प्रोड्यूस करता है कोनिकल डिस्टर्बेंस। अभी बताऊंगा मैं आपको, कोनिकल डिस्टर्बेंस बिहाइंड इट विच इज हाईली एनर्जिक एंड मे डैमेज बिल्डिंग इज कॉल्ड शॉक वेव्स। इसको क्या बोलते हैं, शॉक वेव्स। इसको क्या बोलते हैं, शॉक वेव्स। अब मुझे आपको ये समझाना है कि ये कोनिकल डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझो। इमेजिन करो ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, दिस इज द वाटर सरफेस। अब मैंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और इसमें डाल दिया ऐसे, तो जैसे ही पत्थर यहां पर गिरा, इसके बाजू में ऐसे सर्कुलर रिपल्स प्रोड्यूस हुए, बराबर है, दीज आर द सर्कुलर रिपल्स, जिसको हम वेव्स बोलेंगे। तो यहां पर पत्थर गिरा सेंटर में और इधर ऐसे वेव्स ट्रेवल हो रहे हैं विद स्पीड v, ओके। सो दिस इज द डिस्टर्बेंस। मैंने क्या किया, प्लेन वाटर सरफेस प्लेन था, उसमें एक डिस्टर्बेंस डाला, जैसे ही पत्थर गिरा डुम, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो, ओके। अब ये क्या था, दिस इज द स्टोन ड्रॉप्ड इन वाटर, समझना बेटा, स्टोन ड्रॉप्ड इन वाटर। तो हो क्या रहा है, ऐसे 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 रिपल्स ट्रैवल कर रहे हैं विद स्पीड v। अब स्टोन को मैं रिप्लेस करता हूं सोर्स ऑफ साउंड से और वाटर को रिप्लेस करता हूं एयर से। तो यहां पर क्या है, सोर्स ऑफ साउंड, और सोर्स ऑफ साउंड कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, Vs इज इक्वल टू 0, सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी। तो अब सोर्स ऑफ साउंड अगर स्टेशनरी है, इसको ऐसे करेंगे, चलो छोटा बता देता हूं मैं आपको ताकि अच्छे से समझे, देख लो, आराम से समझो। ये कोनिकल डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस हुआ, शॉक वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुए, उसका रिलेशन क्या है बताता हूं। देखो यहां पर मैंने सोर्स रखा, सोर्स ऑफ साउंड, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। तो यहाँ पर मैंने साउंड रखा, तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके सराउंडिंग में, ये ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं, हर डायरेक्शन में ट्रैवल होंगे ना वो, ठीक है ना। ये सोर्स तो रेस्ट है, सोर्स रेस्ट है, ओके, ये ऐसे ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो दिस इज द स्पीड विथ विच sound is traveling, this is the speed with which sound is traveling, like this, sound is traveling in this direction, sound is traveling in this direction, sound is traveling in this direction। तो हर डायरेक्शन में ऐसे साउंड क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। एंड व्हाट इज Vs इज 0, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 0। अब क्या करेंगे, हम सोर्स ऑफ साउंड को स्पीड देंगे, ओके। इफ सोर्स ऑफ साउंड is moving, अब कैसे मूविंग, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विथ स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये मेरा सोर्स था, अब मेरा सोर्स मूव हो रहा है, तो पहले जब सोर्स रेस्ट था तो सिचुएशन ऐसी थी, सोर्स एक जगह पर है, धीरे धीरे साउंड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और साउंड से तुम सोर्स से जितना दूर जा रहे हो उसकी साउंड की इंटेंसिटी कम हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो सोर्स है, ये सोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे मूव हो रहा है विद स्पीड Vs विच इज लेस देन साउंड। तो ये साउंड को फॉलो करेगा, सोर्स मेरा साउंड को फॉलो करेगा, साउंड आगे बढ़ेगा, सोर्स उसके पीछे। तो होगा क्या, अगर सोर्स इधर बढ़ रहा है तो अब वेव्स कैसे बनेंगे, देखो, समझ रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में सोर्स बढ़ेगा, उधर वेव्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। यही तो डॉपलर इफेक्ट होता है ना, जिस डायरेक्शन में सोर्स बढ़ रहा है उधर कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, ये मेरा साउंड बढ़ रहा है विद स्पीड v और सोर्स उसको फॉलो कर रहा है, तो साउंड आगे रहेगा, सोर्स पीछे रहेगा। ऐसे क्यों होगा, बिकॉज साउंड की स्पीड ज्यादा है, सोर्स की कम है, तो इधर क्राउडेड होगी, मतलब इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इधर फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब इफ सोर्स इज मूविंग विद Vs लेस देन v, अब देखो, इफ सोर्स इज मूविंग विथ Vs इज इक्वल टू v, मतलब अब क्या हो गया, दोनों की स्पीड इक्वल हो गई। पहले क्या था, साउंड आगे जा रहा था और सोर्स उसको फॉलो कर रहा था, अब क्या हो गया, दोनों की स्पीड सेम हो गई, मतलब सोर्स और साउंड साथ साथ चलेंगे। तो अब क्या होगा, सिचुएशन ऐसी होगी, देखो,
समझ रहे हो, दिस इज माई सोर्स Vs और दिस इज माई साउंड V, दोनों की स्पीड कैसे होगी, सेम होगी, दोनों की स्पीड कैसे होगी, सेम होगी। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या था, सोर्स स्टेशनरी था, सारे डायरेक्शन में V स्पीड से साउंड आगे बढ़ रहा था, लेकिन सोर्स एक जगह था। यहाँ पे क्या था, सोर्स आगे बढ़ रहा था, साउंड सोर्स के आगे था। क्यों, बिकॉज स्पीड ऑफ सोर्स जो था वो साउंड की स्पीड से कम था, तो साउंड आगे सोर्स पीछे, साउंड आगे सोर्स पीछे। अब दोनों इक्वल है, तो जहां पर मेरा सोर्स होगा वहीं से साउंड निकलेगा, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। तो ये हो गई सेकंड सिचुएशन। अब अगर सिचुएशन इससे भी आगे बढ़ गई है, ओके, मुझे रब करना पड़ेगा, ये रब कर देता हूं मैं। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि स्पीड सुपरसोनिक हो गई, दिस इज इंफ्रासोनिक स्पीड, साउंड से कम है, दिस इज सोनिक स्पीड, साउंड के इक्वल है। अगर इफ Vs इज ग्रेटर देन V, मतलब अब सोर्स इससे भी आगे निकल जाएगा, तो सोर्स अगर आगे निकल गया Vs, तो पीछे क्या हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे ऐसे, पहले तो सर्कुलर थे, फिर सर्कल आगे बढ़ा, इलिप्टिकल स्ट्रक्चर बना, फिर और आगे बना और इलिप्टिकल बना। अब ये अगर आगे निकल गया इसको फाड़ के, तो ऐसा कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके, बिकॉज जो साउंड है वो पीछे रह जाएगा, जो साउंड है वो पीछे रह जाएगा और सोर्स आगे निकल जाएगा। क्यों, बिकॉज सोर्स की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है। तो दीज आर द माई लोकेशंस ऑफ सोर्स। तो साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है और सोर्स ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ओके। तो ये कोन की तरह है ना, डिस्टर्बेंस, कोनिकल डिस्टर्बेंस है, ओके। तो ये एंगल अगर मेरा थीटा है, तो ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा, ओके। तो 2 थीटा इज टोटल एंगल ऑफ कोन। तो ये जो कोनिकल डिस्टर्बेंस ने पीछे छोड़ा है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं शॉक वेव्स। क्या बोलते हैं, शॉक वेव्स। वेरी सिंपल। जब सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी था, तो सारे डायरेक्शन में आराम से धीरे धीरे साउंड आगे बढ़ रहा था, सोर्स रुका हुआ था। अब सोर्स भी मूव हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव हो रहा था उधर वेव्स क्राउडेड थे, मतलब उधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। अब सोर्स की स्पीड और साउंड की स्पीड इक्वल हो गई, तो ऐसी सिचुएशन आ गई। अब सुपरसोनिक सिचुएशन अगर आ गई, मतलब सोर्स साउंड से भी आगे बढ़ रहा है, तो साउंड पीछे हो गया, सोर्स आगे बढ़ गया, तो सोर्स आगे बढ़ गया, साउंड पीछे रह गया, तो ये ऐसा कोनिकल डिस्टर्बेंस उसके पीछे रहेगा, इसको बोलेंगे शॉक वेव्स। और इसमें इतना पावर होता है कि ये बिल्डिंग वगैरह को भी गिरा सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, मान लो सोर्स पहले यहां था, तो सोर्स टी टाइम में यहां से यहां तक गया, और उसी टी टाइम में साउंड यहां से यहां तक गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ओके। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सोर्स की स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से लेकर यहां तक सोर्स गया, यहां से लेकर यहां तक साउंड गया, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इंटू टी, स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम। तो साउंड यहाँ से यहाँ तक गया, सोर्स यहाँ से यहाँ तक गया, तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू ले लेता हूँ, साइन थीटा की या टेन थीटा, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड ये है मेरी, ये डिस्टेंस कितना है, वी टी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, 90 डिग्री एंगल के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनियस, मतलब वी एस इंटू टी, समझ में आया। साइन थीटा, व्हाट इज थीटा, 2 थीटा टोटल एंगल ऑफ कोन है, तो उसमें हमने एक थीटा लिया। तो सोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, बिकॉज सोर्स की स्पीड ज़्यादा है ना, साउंड से आगे निकल गया वो, तो साउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। तो टी टाइम में सोर्स यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम, तो साउंड यहाँ से यहाँ तक गया, स्पीड इंटू टाइम, तो टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा विल बी v डिवाइडेड बाय वी एस, ओके। बट वी एस अपॉन वी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय वी, ये होता है मैक नंबर, ठीक है। तो साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वी एस बाय वी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा, तो वी एस बाय वी क्या होता है, मैक नंबर, 1 डिवाइडेड बाय मैक नंबर। तो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मिला हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैक नंबर, ठीक है।